Hello, good morning dear students and parents. Myself Kumla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 8th of class 10th and today's topic will be rayon, plastic, polythene, polyvinyl chloride and its uses. हम यहाँ आज जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, रेयोन पढ़ेंगे जो सिंथेटिक फाइबर है उसका एक टाइप है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक में हम पढ़ेंगे पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाना था, तो आज हम यहाँ जानेंगे सिंथेटिक फाइबर है उनका एक टाइप और उसके बाद में हम प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। रेयोन है वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर का एक टाइप है, यानी कि जो मैन मेड फाइबर है उसी का ही एक टाइप है। उसके बारे में तो देखते हैं। सेलुलोज इज डिप्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेलुलोज होता है उसको क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर डिप किया जाता है एंड क्लीन्ड और उसको साफ किया जाता है। यानी जो सेलुलोज होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, हम प्लांट से लेते हैं कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, सेलुलोज। तो यानी कि जो नेचुरल फाइबर है और आर्टिफिशियल दोनों का मिक्स हुआ ना रेयोन, यहाँ नेचुरल क्या है, यहाँ पर सेलुलोज है और आर्टिफिशियल यहाँ क्या होगा, कोई केमिकल वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड क्लीन, इसको उसमें डिप करके उसको साफ किया जाता है। उसके बाद में इट इज डिसॉल्व इन कार्बन डाई सल्फाइड। अब इसको किस में भिगोया जाता है, कार्बन डाई सल्फाइड में। किसमें हम करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड में करेंगे। उसके बाद दिस सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू 5 पोर कलेक्टेड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सॉल्यूशन मिला है, यानी आपने सेलुलोज को लिया, सेलुलोज को आपने डिप किस में किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया। आफ्टर दैट उसको क्लीन करने के बाद में आप किस में डाल दोगे, कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दोगे। जब कार्बन डाइसल्फाइड में आप उसको डाल दोगे देन आप क्या करोगे, उसको कोई सीव लोगे, बहुत टाइनी पार्ट होल वाली एक सीव लोगे और सीव के अंदर से आप क्या करोगे, उसको निकालोगे उस सॉल्यूशन को। और जब आप उस सॉल्यूशन को निकालोगे देन वहां से क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और वहां से क्या गया, बिल्कुल पतले पतले थिन फाइबर, परफेक्ट जो धागे हैं वो निकलेंगे और इनको हम क्या कहते हैं, रेयोन फाइबर कहते हैं। यानी आपने क्या क्या यूज किया, यहाँ पे सेलुलोज यूज किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया और आपने एक सीव यूज की जो एक इंस्ट्रूमेंट है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट होती है। जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है उसको हम कंडेंसेट कहते हैं, यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा उसको, यानी कि जिसकी डेंसिटी होगी वो हाई होगी उसको हम कंसंट्रेट कहेंगे और जिसकी कम होगी उसको हम डाइल्यूट कहेंगे। दिस प्रोसेस गिव फाइन शाइनी फाइबर ऑफ रेयोन। ये जो प्रोसेस हम करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा, पतले फाइबर्स मिलेंगे जो किसके होंगे, रेयोन के होंगे। तो यहाँ पर हमने 4 क्या लिए हैं, सॉल्यूशन लिए, जिसमें एक सेलुलोज है, बाकी केमिकल की बात कर रहे हैं अपन, 3 केमिकल लिए, एक सेलुलोज लिया है। और जब इनसे प्रोसेस होने के बाद में हम देखेंगे तो जो फाइबर मिलेगा अपने को वो क्या होगा, बहुत ही बारीक मिलेगा और शाइन करता हुआ हमें मिलेगा। उस हम फाइबर को हम क्या कहेंगे, रेयोन कहेंगे। हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं डेली लाइफ में, आज के टाइम में ट्रेंड है रेयोन पहनने का, कि ये रेयोन का है, ये रेयोन का, यानी कि इसके अंदर क्या आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों टाइप के फाइबर मिक्स होते हैं। यानी कि इस आर्टिफिशियली बात करें तो इसमें केमिकल्स होते हैं और नेचुरली इसकी मैं बात करूँ तो इसके अंदर सेलुलोज होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे इसका यूजेस क्या है। तो यूजेस क्या है, यूजेस फॉर मेकिंग क्लॉथ, थ्रेड्स, कारपेट एटसेट्रा। हम बात करें तो यहाँ पर कपड़े बहुत लार्ज स्केल पे जो बन रहे हैं आज के टाइम में वो रेयोन के हैं, और हम प्रेफर भी उनको करते हैं कि वो सॉफ्ट भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं और इजी भी होते हैं वियर के लिए। फिर बात करें, थ्रेड भी बनाया जाता है, ठीक है।
और उसके बाद में कारपेट भी होते हैं। यानी कि हम देखें कि रेयॉन है, रेयॉन को हम मोस्ट ऑफ जो फैब्रिक या हम क्लॉथ्स वगैरह है उनको यूज करते हैं, वहां पर हम रेयॉन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे प्लास्टिक। अब देखते हैं जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक के जो टाइप है वो क्या है, प्लास्टिक एक सिंथेसाइज्ड केमिकल है, यानी कि जो लेबोरेटरी में बना हुआ है केमिकल है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लास्टिक कह रहे हैं। प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या है, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एंड पॉलीस्टीरीन, ये किसके एग्जाम्पल है, प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। तो इस क्लास के अंदर हम दो की स्टडी करेंगे, एक तो करेंगे हम पॉलीथीन की और दूसरी करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड की। यहाँ पर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टीरीन है उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास के अंदर हम दो ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेजर एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट दैट एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। तो आप एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पॉलीस्टीरीन, ये यहाँ पर एग्जाम्पल किसके हैं, प्लास्टिक के हैं। अब प्लास्टिक की बात करें तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे यूटेंसिल्स है, बहुत सारे थिंग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं जो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये जितने भी हैं सब किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो क्लास के अंदर भी इवन फर्नीचर भी आजकल प्लास्टिक का आने लग गया। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है, एक टाइप होता है, तो बहुत सारे टाइप होते हैं प्लास्टिक के, उनमें से किसी टाइप का क्या है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके कलर बॉक्स है, आपके जो ब्रश वगैरह होते हैं वो, मतलब ये सब किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। अपनी लाइफ में एक जगह बना ली है किसने, प्लास्टिक ने। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे, अगला जो टॉपिक है अपना पॉलीथीन। पॉलीथीन आप सब जानते हो, अच्छे से जानते हो, पॉलीथीन अपने डेली लाइफ में हम हर जगह यूज करते हैं, हर कहीं हम कपड़े डाल के रहे, कोई सामान डालना है, या हम बाहर निकल रहे हैं और बारिश से हमें अपना सामान बचाना है तो हम पॉलीथीन से कवर करते हैं, या हम कहीं भी इवन अपन कवर भी पॉलीथीन के लगाने लग गए नोटबुक और बुक के ऊपर। तो पॉलीथीन के जितने भी एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग में हैं आप एक बार इमेजिन करें और रफ में नोट करें कि आपको कितने एग्जाम्पल्स मिलते हैं, देखना पॉलीथीन के। तो अभी जान लेते हैं कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन को बनाया कैसे जाता है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ देखते हैं इथाइलिन इज ए सब्जेक्टेड। यहाँ हम इथाइलिन की बात करेंगे। इथाइलिन हमने नॉमेनक्लेचर देखा था किनका, हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो इथाइलिन दैट मीन यहाँ पर डबल बॉन्ड EN इसका क्या है, सफिक्स है। तो यहाँ क्या होगा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एथ का मतलब 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड वाला होगा, इतना तो हम समझ गए यहाँ से। Subjected to polymerization under high temperature and pressure of catalyst to obtain polythene. This is flexible and strong plastable. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो इथाइलिन है, इथाइलिन को क्या करेंगे अपन, पॉलीमराइजेशन करेंगे, कौन सी कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, और किसकी प्रेजेंस में, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर। कैटलिस्ट यहाँ नया वर्ड आया है, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करता है, बट वो आफ्टर केमिकल इक्वेशन वो क्या होता है, रिमेनिंग सेम होता है, जैसा पार्टिसिपेट किया था वैसा का वैसा ही मिलेगा। यानी कि कैटलिक एक सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है उसकी क्या करता है, स्पीड इनहेंस करता है। ठीक है, यानी कि स्पीड को चेंज करता है, वो या तो स्लो कर सकता है या फास्ट कर सकता है। तो यह कैटलिस्ट है, वो एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, या तो इनहेंस कर देगा, मतलब केमिकल जो स्पीड है उसको चेंज करता है, या तो कम करेगा या ज्यादा करेगा, केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट कभी नहीं करवाता। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ाया घटा सकता है। बाकी हमने देखा इथाइलिन होगा, और इथाइलिन का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइज, पॉली का मीनिंग यहाँ पर मैनी होता है,
पॉलिमराइजेशन यानी बनाना, बहुत सारे बनाना, पॉलिमराइजेशन का मतलब यहाँ यही है। और कौन सी कंडीशंस होंगी यहाँ पर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, उसकी प्रेजेंस के अंदर हम क्या करेंगे, इथिलीन यानी पॉलीथीन का निर्माण करेंगे। पॉली मतलब मैनी, इथीन मतलब 2 कार्बन वाला। तो यहाँ पर हम बात करें पॉलीथीन की, तो पॉली का मीनिंग आप समझ रहे हो, बहुत सारे हैं। तो यहाँ इक्वेशन हम देखते हैं पॉलीथीन की, वो देखना, पॉलीथीन की इक्वेशन देखें। तो यहाँ क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने देखा था पहले कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या था, इथाइलिन था, या आप अच्छे से जानते हो, ये एथीन कह सकते हो इसको अच्छे से, यानी ये क्या है, एथीन है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड को अपन इन कहते हैं, 2 कार्बन को अपन एथ कहते हैं। तो इसको हमने जब नाम दिया IPC तो वो क्या बना, इथीन बना। अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल लेंगे, तो यहाँ पर हमने N से रिप्रेजेंट किया है, और फिर अंडर द कंडीशंस विच इज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो होगी। तो देन उसके बाद में क्या होगा, पॉलिमराइजेशन प्रोसेस होगी। देन किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इधर से बॉन्ड इधर से ओपन हो गए, यानी कि आपने N दिए थे वो इधर भी खूब जुड़ सकते हैं और इधर भी जितने चाहो उतने जोड़ सकते हैं, यानी आपको चेन जितनी लंबी बनानी है उतनी बन सकते हैं। अब पॉलीथीन है, पॉलीथीन का एक मोनोमर होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन का मोनोमर है, ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि हम बात करें यहाँ से कुछ नहीं हुआ, डबल बॉन्ड हटके साइड में इधर से वैलेंसी ओपन हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। यहाँ पर CH2 फिर CH2 इधर भी CH2 तो यहाँ पर पॉलीइथीन था, हमने नाम दे दिया, पॉली क्यों दिया, क्योंकि इधर भी जुड़ सकते हैं, इधर भी इसकी वैलेंसी ओपन है, इसलिए हमने सेम है, ऐसा ही है, इधर ही ऐसा ही है, इथीन लगा रखा है, उधर पॉली नहीं लगा रखा है, इधर पॉली लगा रखा है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो आप यहाँ पर पॉली क्यों लगा रही है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी ओपन हो रही है इधर बाहर कि और अदर जो मोनोमर होंगे इसके उनसे ये अटैच हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पॉली लगा दिया। जितने होंगे उस हिसाब से हम इसका नाम दे देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का जो फॉर्मेशन है यानी जो बनाना है उसकी जो प्रोसेस है बहुत इजी है, इसके अंदर ही सब कुछ पड़ा है। अब यहाँ बात करें हम किसकी, यूजेज की। पॉलीथीन के यूजेज क्या है, यूजेज आप अच्छे से जानते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, बॉटल्स, पाइप, ट्यूब एटसेट्रा। ये बहुत सारी थिंग्स के अंदर यूज होता है जो आप डेली लाइफ में डेली देखते हो और यूज भी करते हो। आपके सराउंडिंग में बहुत एग्जाम्पल होंगे, ये भी आप लिस्ट बना लेना और लिस्ट बना के चेक करना कि आपकी डेली लाइफ में पॉलीथीन का कितना रोल है। बट मैं आपको यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगी, जितना हो सके उतना पॉलीथीन को आप अवॉइड करें, ताकि जो अपना जो नेचर है वो क्लीन रहे। भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो पॉलीथीन है वो क्या होती है, नेचुरली क्या होती है, डिकम्पोज नहीं होती है, यानी अगर डिकम्पोज होती भी है तो इसको बहुत साल लग जाते हैं। और अपन जो यूज़ करते हैं उसकी जो अपन रेशियो देखें तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन। तो इसको एक पॉलीथीन का अपन ने देखा कि एक पॉलीथीन को आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप उसको क्या करें, मिट्टी में एक गड्ढा बनाए, उसमें दबा के देखें और आप 1 महीने बाद में देखें, आपको सेम वैसी मिलेगी। ऐसा ही आप क्या करेंगे, कोई फाइबर है उसका बैग बना हुआ लेना और उसको मिट्टी में दबा देना, 1 महीने बाद में देखना आपको वो बैग नहीं मिलेगा। दैट मीन यहाँ पॉलीथीन है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो आपने किसी अदर यानी कि नेचुरली जो फाइबर है उसका जो बना हुआ आपने देखा था वो क्या है, डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। ये डिकम्पोज हो ही नहीं पा रही है तो इसको बहुत सालों लग जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है। अब पॉलीथीन की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पशु होते हैं वो भी इसको खा जाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, कई बार उनको कैंसर होती है, कई बार वो मर भी जाते हैं इसकी वजह। क्यों, क्योंकि वो खा जाते हैं, आगे जाके क्या है इंटेस्टाइन के अंदर ये फंस जाती है, ब्लॉक हो जाता है, वो फिर बाद में मर जाते हैं। अब पॉलीथीन के अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल भी होंगे जो वाटर बॉडीज में जाके मिक्स होंगे, तो वो भी क्या करेंगे, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वहां से वाटर को कंज्यूम करेंगे अपन, और ये बीमारियां अपने अंदर भी पनपेगी। तो अब आप चाहें
तो इसको कम कर सकते हैं। कैसे? इसका यूज है उसको आप कम करें, हो सके तो इसको अवॉइड करें। तो आप सपोर्ट करेंगे, थैंक यू उसके लिए। बट आगे हम टॉपिक लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड की मैं बात करूं तो देखना यहाँ पर क्या है। पॉली का मीनिंग आप जानते हो मैनी, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड है, उसके बहुत सारे मोनोमर हैं, उनको आपने अटैच कर दिया तो वो क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। अब देखा था अपन ने पॉलीथीन था, पॉलीथीन के अंदर क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन था, इथिन का हमने पॉलीमराइजेशन करवाया था, तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा बना था। क्लियर? यहाँ पर क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड की मैं बात करूं तो यहाँ सेम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH और एक क्या लगा दिया आपने? क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। और इसका ही पॉलीमराइजेशन हम जब करते हैं तो कैसा होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड Cl, ये क्या हो गया? आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा था एथीन का, देखा था पॉलीथीन का जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी विनाइल क्लोराइड लेंगे, वहाँ एथीन लेंगे, यहाँ विनाइल क्लोराइड लेंगे और उससे अपन क्या करेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब हम देखते हैं इट इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। इसको हम कैसे बनाते हैं? जो विनाइल क्लोराइड है उसको हम क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन करेंगे? विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड का करेंगे। यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करने के लिए आपको विनाइल क्लोराइड है उसका आप क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। अब विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, यानी यहाँ पर एक और आ गया है अदर एलिमेंट की जिसकी बात करें वो क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ आ गया। जब पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम विनाइल क्लोराइड का क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। जब पॉलीमराइजेशन होगा देन उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? CH2 सिंगल बॉन्ड, बैक साइड में बात करें और फर्दर आगे की साइड में करें तो सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। सेम जो पॉलीथीन बनाने में हमने यूज किया था सेम प्रोसेस यहाँ यूज हो रही है। N मॉलिक्यूल वहां लिया था तो N मॉलिक्यूल ही इसके बनेंगे। आप जितने मॉलिक्यूल लेंगे उतने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड कहेंगे। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड की हम बात करें, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप, शूज, स्लीपर्स, बैग्स, रेनकोट, टॉय, फोनोग्राम रिकॉर्ड और इंसर्टिंग लेयर्स। यहाँ हम बात करें कि इसका जो यूजेस है वो भी वाइड है, यानी बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम PVC भी करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कई बार पूछ लिया जाता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ PVC, तो यहाँ हम PVC भी कर सकते हैं। सुनते हो घर में, बाहर कहीं भी जाते हो कि ये पाइप किसका बना हुआ है? ये PVC का बना हुआ है। ये किसका बना है? PVC का। PVC का मीनिंग यहाँ होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ PVC, देन आपका आंसर होगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन एक तो ऐसे हो गया। सेकंड ये हो गया राइट द फॉर्मूला ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC, दोनों पूछ सकता है। तो आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl नॉट, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो ये डबल बॉन्ड थोड़ी आएगा, PVC का पूछ रहे हो। क्लियर? कई बच्चों का डाउट होगा तो वो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला आप लिख देंगे, ठीक है। कई बार वो पूछा जाता है, पूछ लेता है कि हाउ टू फॉर्म PVC, देन आपको क्या करना है? इक्वेशन पूछता है वो डायरेक्ट कि इक्वेशन बताएं कि PVC का फॉर्मेशन करता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ओके, पॉलीमराइजेशन, यहाँ क्या होगा? CH2 CH Cl, यस, ये क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है।
डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, या यूजेस भी पूछ सकता है कि राइट द यूजेस ऑफ पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आप यूजेस में से कोई सा भी पूछ सकते हो। 4 यूजेस पूछता है तो आपको बताने, पाइप है, शूज है, स्लीपर है, बैग है, रेन कोट है, टॉय है, फोनोग्राम रिकॉर्ड है, इंसल्टिंग लेयर वगैरह है। ये सब बहुत सारी ऐसे थिंग्स होती हैं जिनमें अपन किसको यूज करते हैं, पीवीसी को यूज करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो आपकी जो क्लास हुई है वो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के ऊपर हुई है। प्लास्टिक के हमने 2 टाइप्स पढ़े, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हमने क्लियर किया है। तो आई होप आपने अच्छे से इसको लर्न किया है, अच्छे से देखा भी है, नोट भी किया है। तो आप नोट करते रहिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़िएगा। कोई भी बच्चा कमेंट करेगा तो ही मैं उसका जवाब दूंगी, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया है। तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं, अपना काम भी ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।